हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 70 करवाने जा रहा हूँ। ये 20 डेट की है और इसमें जो आपकी बिहाइव की बुक है उसमें जो लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव, जिसे कैनेथ एंडरसन ने लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड रहेगी। इसमें हम एक पैसेज देखेंगे, ठीक है, फिर उनके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, ठीक है। और बस ये छोटी सी है, फटाफट इसको समझ लेते हैं, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ना बच्चों, ये जो बॉन्ड ऑफ लव है ये एक बेयर और एक लेडी, उसकी कहानी है। वो किस तरीके से उस बेयर को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। उसके जब वो बड़ा हो जाता है उसको छोड़ आती है, ठीक है, जू के अंदर, फिर उससे रहा नहीं जाता, फिर वापस ले आते हैं। तो पढ़ते हैं। द बॉन्ड ऑफ लव इज अ स्टोरी अबाउट स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ वाइल्ड एनिमल। ये कह रहा है कि जो बॉन्ड ऑफ लव है ना, वो एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, जुड़ाव है, इमोशनली, ठीक है, जुड़ाव है। किसके बीच में? इंसान के बीच में और एक जंगली जानवर के बीच में, जो एक पैट बन जाता है, पालतू जानवर बन जाता है। जंगली जानवर है वो पैट बन जाता है। और रीड एन एक्सट्रैक्ट गिवन बेलो, नीचे आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, मतलब किसी कहानी का छोटा सा भाग जब नीचे लिखा जाता है वो एक्सट्रैक्ट कहलाता है। ये कह रहा है आपको लेसन से दिया गया है। अब आपको इसकी क्वेश्चन के आंसर देने, इसको पढ़ने के बाद पहले मैं समझाता हूँ, फिर आप आंसर खुद देने की कोशिश करना, ठीक है। वी ऑल मिस हिम ग्रेटली, हम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मिस किया उसे। बट इन द सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन हमें एक तरह से रिलीव मिला, मतलब धैर्य मिला कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, ठीक है, उस जानवर की वजह से, क्योंकि आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी, तो उन्हें रिलीव मिला। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल फर्स्ट फ्यू डेज, मेरी जो पत्नी है वो कुछ डे तो बहुत ज़्यादा इनकॉन्सोलेबल रही, मतलब परेशान रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में रही। मेरा बाबा, क्योंकि शुरू में उस बच्चे का नाम, जो भालू का बच्चा था ना, उसका नाम ब्रूनो था। जब वो बड़ा हुआ तो उसको बाबा कहने लग गए। तो वो कुछ भी नहीं खा रही थी, उसकी जो पत्नी है ना लेखक की, वो कुछ भी नहीं खा रही थी। देन शी रोड अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और क्यूरेटर को उन्होंने बहुत पत्र लिखे। जहाँ जू में बाबा को भेजा गया था ना, वहाँ का जो क्यूरेटर था उसको बहुत बड़ा पत्र लिखे गए पूछने के लिए बाबा कैसा है, हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाई, तो रिप्लाई भी आया, वेल बट फ्रैटिंग, ठीक है लेकिन फ्रैटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? फ्रैटिंग कर रहा है। देखो झल्लाहट होता है या दुखी होना, इस तरीके से, मतलब वो ऐसा शो कर रहा है जो बाबा है, मतलब जो बेयर है, ठीक है, ये बोला। और ही रिफ्यूजेस फूड टू, और खाना खाने से भी मना कर रहा है। इधर देखो लेडी का भी ये हाल था और बाबा का भी ये हाल हो गया। फिर क्या हुआ आफ्टर दैट? फिर क्या उसके बाद? फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, और जो फ्रेंड मैसूर जा रहे थे उनसे प्रार्थना की गई, एक तरह से भीख मांगी गई कि प्लीज़ आप जाओगे तो जू जरूर जाना और बाबा के बारे में पता लगा के आना। एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, देख के आना कि बाबा वहाँ पर कैसा है। फिर क्या हुआ? दे रिपोर्टेड दैट, उन्होंने फिर बताया, जब वो वापस आए ना मैसूर से, तो उन्होंने बताया कि दैट ही वाज वेल, वो ठीक था, बट लुक वेरी थिन, बहुत पतला और बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। देख लो कितना पतला, खाएगा नहीं तो पतला होगा ना। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड दैट ही वाज फ्रैटिंग, सभी ने बोला कि वो फ्रैटिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब एक तरह से दुख में है, ठीक है, एक तरह से वो किसी विषय के बारे में सोचता चला जा रहा है, ठीक है। टू बी वरीड एंड अनहैप्पी अबाउट समथिंग फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए। आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग, मतलब 3 महीने तक तो मैंने अपनी पत्नी को रोके रखा कि वो मैसूर ना जाए विजिटिंग मैसूर तक ना जाए, मतलब मनाता रहा कि अरे भूल जाएगा, जानवर है, क्या करना है। तो 3 महीने तक तो अपनी पत्नी को रोका वहाँ से जाने के लिए। लेकिन देन शी सेड वन डे, एक दिन उन्होंने क्या बोला? आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो मुझे कार से लेके चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, नहीं तो मैं बस या ट्रेन से खुद चली जाऊँगी। सो आई लुक हर बाय कार, फिर सो आई टूक हर बाय कार, मुझे फिर उसे कार से ले जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her, सारे फ्रेंड्स पता क्या कह रहे थे? भाई 3 महीने बीत गए, बेयर नहीं पहचानेगा। भाई जानवर में ये कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि 3 या 4 महीने तक उसकी जो मेमोरी है वो फिर हट जाती है।
तो फ्रेंड भी ऐसे ही कह रहे थे, आई हैड थॉट सो टू, और मुझे भी ये लगा कि भाई अब पहचानेगा नहीं तो मेरी पत्नी को भूल ही जाएगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम स्केज बाबा सॉ हर, अभी कुछ दूरी पर थी तो बाबा ने देख लिया। आगे सुनिए, ही होल्ड विद हैप्पीनेस, वो होल्ड करने लग गया बच्चों हैप्पीनेस से, जैसे जानवर हरकत करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो करने लग गया। शी रेन अप टू हिम, वो उसके पास दौड़ी। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, जो जेल की सलाखें लगी हुई थी ना, तो उससे उन्होंने क्या करा, उसे थपथपाया, पैटेड किया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और क्या हुआ कि वह खुशी से उसके सिर पर खड़ा हो गया। ठीक है, मतलब उसके सामने इस तरह से खड़ा हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब पहला क्वेश्चन है, इन अ सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे, अब ये कह रहा है कि उन्होंने रिलीव्ड, एक तरह की राहत महसूस करी। क्यों महसूस करी, क्यों महसूस करी वो पूछ रहे। बिकॉज दे वांटेड हिम टू लीव, क्योंकि वो उसे छोड़ना चाहते थे। डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं करते थे। वर स्केयर्ड ऑफ हिम, उससे डर गए थे। या कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, क्योंकि उस पर घर पर उसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसी प्रकार से उसका घर था, आसपास के जो लोग थे, ठीक है, इस तरीके से इनसे परेशान होते तो घर में मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, आगे कह रहे हैं विच वर्ड डथ रिस्ट्रेन नॉट करस्पॉन्ड टू, ये कह रहे इनमें से रिस्ट्रेन का कौन सा मीनिंग नहीं है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट, कंट्रोल, ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट। देखिए रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, एक तरह से होता है रोकथाम करना, किसी को रोकना, है ना। तो रेस्ट्रिक्ट मतलब भी वही होता है, रोकना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब भी वही होता है, रोकना। प्रिवेंट मतलब भी वही होता है। तो कंट्रोल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन। देखिए फैक्ट जो होता है जिसके को हम वेरीफाई करते हैं एक तरह से, जिसके लिए कुछ रीज़न वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। ओपिनियन में ना, जिसमें हम अपना व्यूज़ देते हैं। ठीक है, अगर आप सेंटेंस में थिंक देख लें, ठीक है, आप जैसे होना चाहिए, शुड देख लें, ought to देख लें, OUGST ought to देख लें, तो आप समझ जाएंगे कि वो ओपिनियन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई थिंक वी शुड नॉट कीप पैट्स, कि मेरे हिसाब से हमें जो है जानवरों को नहीं रखना चाहिए, मतलब पालतू जानवर उन्हें नहीं रखना चाहिए, पालना नहीं चाहिए। तो ये शुड आई गया यहाँ पर, ये ओपिनियन है। बाबा वाज आल्सो अट्रैक्टेड टू द फैमिली एंड ही मिस दैम अलॉट। बाबा भी जो है ना वो फैमिली से अटैच हुआ था, वो भी बहुत उन्हें मिस कर रहा था। तो ये तो फैक्ट है। ठीक है, और जिसमें बिल्कुल सीधी बात कही जा रही है ना, तो वो भी आप समझ जाओगे फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसके रीज़न भी थे, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, यहाँ भी सच बात थी, क्योंकि वो खाना वाना जो है छोड़ दिया था। द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, ऑथर की वाइफ को जो है बाबा को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरह का ओपिनियन ही तो है, ये तो साफ पता लग रहा है। और मैंने बताया शुड भी लगाया था, तो आप समझ जाओगे। पैट्स रेसिप्रोकेट आवर लव एंड केयर, ये कह रहा है कि जो पैट्स होते हैं ना वो रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब जैसे प्यार लुटाओगे तो प्यार पाओगे, तो वैसे ही करते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा होगा, जिसमें हमने देखा कि पहला और जो तीसरा है वो ओपिनियन है। ठीक है, तो पहला और तीसरा ओपिनियन किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी में, आप देख सकते हैं, ये रहा। तो ये फैक्ट में 2 और 4 था, बिल्कुल सही, ये रहा भी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज वरीड अबाउट बाबा एंड वाई, कौन बाबा को लेकर चिंतित था और क्यों था। ऑथर्स वाइफ वाज वरीड, ऑथर की जो वाइफ थी वो वरीड थी अबाउट बाबा को लेकर, बिकॉज ही वाज शिफ्टेड फ्रॉम होम टू द जू, क्योंकि वो होम से कहाँ चला गया था, जू में चला गया था। एंड शी मिस्ड हिम अ लॉट, उसे बहुत ज़्यादा उसने मिस किया। एज दे बोथ शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है, उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव को शेयर किया था ना, कितना प्यार भाव था दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक बाबा वॉज नॉट ईटिंग फूड इन द इनिशियल डे एट द जू। बाबा मिस्ड हिज फैमिली, ये कह रहा है बाबा जो है ना वो कुछ भी क्यों नहीं खा रहा था। जब शुरू के दिन थे तो बाबा जू में
कुछ भी नहीं खा रहा था। क्यों नहीं खा रहा था? क्योंकि बाबा मिस इज फैमिली, बाबा अपनी फैमिली को मिस कर रहा था। भाई बचपन से जब से पैदा हुआ तब से वहीं पर ही तो रह रहे थे, तो मिस तो करेगा ना। एंड वॉज वेरी अनहैप्पी, और बहुत ज़्यादा दुखी था। एट द न्यू प्लेस, नई जगह पर बहुत दुखी था। एंड हैंस ही वॉज नॉट ईटिंग फूड एट द जू, इसलिए वो जू में कुछ भी नहीं खा रहा था। नेक्स्ट है इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू हैव अ पैट, कल्पना कीजिए आपके पास एक जानवर है, पालतू जानवर। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यू, और आपसे वो अलग हो गया फॉर एनी रीजन, किसी रीजन से आपसे अलग हो गया। हाउ वुड यू फील, आप कैसा फील करेंगे? एंड वट वुड यू डू अबाउट इट, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? तो आप लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए आप अपने आपके व्यूज़ हैं। अब आंसर सुनिए। आई विल फील अनहैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करूँगा। एंड अनकम्फर्टेबल, और असहज महसूस करूँगा। एज, क्यों करूँगा? एज माई पैट वुड हैव बिकम ए पार्ट ऑफ माई फैमिली, क्यों? क्योंकि वो जो पैट है वो मेरी फैमिली का एक पार्ट बन चुका था। भाई अगर वो मुझसे दूर चला जाएगा तो मैं असहज महसूस नहीं करूँगा, अनहैप्पी फील नहीं करूँगा। आई वुड बी डिवास्टेटेड, और मैं क्या हो जाऊँगा? डिवास्टेटेड हो जाऊँगा। क्या हो जाऊँगा बच्चों? मैं एक तरह से तबाह हो जाऊँगा। मतलब जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा, जैसे भाई उसके बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, मेरा पालतू जानवर है। बट इट वॉज फॉर हिज बेटरमेंट, क्योंकि ये उसके अच्छे के लिए, भले के लिए, भले के लिए था। आई वुड लेट हिम मूव अवे, ठीक है, बट मैं उसको अपने से दूर जाने दूंगा। बट विल ट्राई टू मीट हिम एवरी नाउ एंड देन, लेकिन अगर कोशिश भी करूँगा कि उससे मैं मिल पाऊँ, ठीक है, अगर कभी भी मिलने का मौका मिलेगा तो टू बी टुगेदर फॉर सम टाइम, ताकि उसके साथ कुछ समय बिता सकूँ, कुछ रह सकूँ उसके साथ, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो। नथिंग वुड इरेज द मेमोरीज वी शेयर, और अपने दिमाग से जो भी यादगिरी होती है ना, उसको मैं इरेज नहीं करूँगा, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर डिमिनिश आवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव, जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, कैन नेवर डिमिनिश, जो डिस्टेंस, जो दूरी है हमारे बीच में, वो कभी डिमिनिश नहीं, मतलब उसे फीकी नहीं पड़ने दूंगा, उसे मिटने नहीं दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? जो मजबूत बंधन है ना, आवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव है वो बना रहने दूंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा हूँ फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैंने अपनी पत्नी को 3 महीने तक रोके रखा ना, जाना नहीं दिया। हाउ डू यू थिंक द ऑथर मैनेज टू डू सो, अगर आप अपने विचार से बताइए कि ऑथर ने क्या क्या किया होगा कि 3 महीने से कि उसकी पत्नी जो है वहाँ ना जा पाए। देखो, आफ्टर बाबा वाज ट्रांसफर्ड, जब बाबा का ट्रांसफर कर दिया गया, ऑथर्स वाइफ वेप्ट, ऑथर्स की वाइफ जो है वो रो रही थी। एंड डिडंट कंज्यूम फूड फॉर डेज, और कुछ खाना भी नहीं खा रही थी। दे ऑल डिसाइडेड टू राइट टू द क्रिएटर ऑफ द जू टू आस्क हिम अबाउट हाउ बाबा वाज डूइंग, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं, क्रिएटर को पत्र लिखते हैं जू में, उसे पूछते हैं कि बाबा कैसा है। When told बाबा was unhappy and not eating, जब उन्होंने बताया कि बाबा जो अनहैप्पी है और कुछ भी नहीं खा रहा, इट बिकेम इम्पॉसिबल, वो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया टू कीप ऑथर्स वाइफ अवे फ्रॉम विजिटिंग हिम इन मैसूर। और जब उन्हें पता चला कि भाई उससे कुछ खा नहीं रहा, तो तब उसकी पत्नी को रोके रखना मुश्किल हो गया, नहीं तो वो पत्र के जरिए रोके रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो देखो ये आप कहीं इतने बड़े बड़े हैं तो आप इस पैसेज में से भी, ठीक है, आप लिख सकते हैं, उसको और कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आएंगे तो उसके हिसाब से आंसर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2-4 पैसेज में से थे, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, ये कह रहा है जंगली जानवर कभी भी पालतू जानवर नहीं बन सकते। डू यू एग्री, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? वाई और वाई नॉट, अगर आप सहमत है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए और अपना रिस्पॉन्ड लिखिए 100 से 120 वर्ड में। तो देखिए आंसर देखिए, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ, दैट वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, जो जंगली जानवर है ना, उनको हम पालतू जानवर के रूप में नहीं पाल सकते, इसके रीज़न है। अगर आप कहोगे ना कि भाई नहीं भाई मैं तो ये इससे सहमत हूँ, जंगली जानवर को भी पाल सकते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखे हैं, शेर को कई लोग पालते हैं, है ना। तो आपको जैसा लगता है आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी आप लिख सकते हैं। रीज़न दे रहे हैं, रीज़न जरूर देने हैं, तो रीज़न देखो, वाइल्ड एनिमल्स कांट अडेप्ट टू लिव इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ईजिली व्हेन दे ग्रो अप।
तो मैंने पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जंगली जानवर होते हैं ना, जब वो बड़े हो जाते हैं तो ह्यूमन जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसको अडोप्ट नहीं कर पाते, उसे अडेप्ट नहीं कर पाते, उसे अपना नहीं पाते, उस एनवायरनमेंट में रह नहीं पाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स नीड टू लिव विद देयर ओन काइंड ऑफ स्पीशीज टू मेंटेन द साइकिल ऑफ नेचर। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, एक बार लिखना, ठीक है, कि वो उनको ऐसी जगह पर रहने की जरूरत होती है जहाँ पे उन्हीं की जैसी प्रजाति हो, ताकि जो प्रकृति का जो नेचर है, जो साइकिल है, वो बना रहे। वाइल्ड एनिमल्स कैन अटैक ह्यूमंस। वाइल्ड एनिमल जो हैं वो ह्यूमन पर अटैक कर सकते हैं, विच इज़ डेंजरस फॉर अस, जो उनके लिए डेंजरस है, भाई कभी भी अटैक कर सकते हैं वो। वाइल्ड एनिमल्स कैरी ए नंबर ऑफ डिसीजेस विच कैन बी डेडली फॉर ह्यूमन बीइंग। वाइल्ड एनिमल जो है वो बहुत खतरनाक और कई प्रकार की बीमारियाँ भी उनमें होती हैं, जो ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इन सम कंट्रीज कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स एज ए पैट इज अगेंस्ट द लॉ। कुछ कंट्री के अंदर वाइल्ड जानवर को पालते हैं तो वो कानून के खिलाफ है। भारत में भी तो अलाउड नहीं है वाइल्ड एनिमल को पालना। इट इज़ इनह्यूमन टू कीप वाइल्ड एनिमल्स एज ए पैट। ये कह रहे ये तो इनह्यूमन है, मतलब गलत है ये कि भाई एक जानवर को, वाइल्ड एनिमल को पालतू जानवर के रूप में पालना। एज वी कांट मीट देयर नीड्स, क्योंकि हम उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। वी स्लो डाउन देयर नेचुरल ग्रोथ, जिससे उनकी नेचुरल जो ग्रोथ होती है वो धीरे हो जाती है। और जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जिस प्रकार की उन्हें चीज़ों को गेट करना चाहिए, वो गेट नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स कांट स्पीक फॉर देमसेल्व्स टू गेट हेल्प फ्रॉम ह्यूमंस। और एनिमल्स वो बोल भी नहीं सकते ह्यूमन से कि उन्हें किस प्रकार की हेल्प चाहिए। तो देखो ये थी वर्कशीट, मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।